दोस्तों आज की जो घटना है ये इंसानियत को काफ़ी शर्मसार और झंझोड़ कर रख देने वाली घटना है, क्योंकि इसमें दो जो रिश्ते हैं वो ऐसे रिश्ते हैं जो शायद हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। एक भाई और एक बहन का रिश्ता, जो कि आज इस घटना में इस रिश्ते को इतनी बुरी तरीके से गंदा किया है कि शायद आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बहन रहती है और एक उसका सगा भाई रहता है जो कि शादीशुदा रहता है। उसकी छोटी बहन है। जो शादीशुदा भाई जो रहता है वह अपनी साली के साथ अवैध संबंध बनाता रहता है, उसके साथ उसका नाजायज़ संबंध रहता है, जिसके चलते वह जो उसकी छोटी सगी बहन है वह उसको देख लेती है और देखने के बाद अपने भाई से वो कुछ नहीं कहती, लेकिन बाद में उस पर गुस्सा करते हैं, उसको मना कर दिए कि भाभी के साथ ऐसा धोखा मत करो और इस गंदे घिनौने हरकतों को आज ही यहीं पर ही बंद कर दो। पर उसका भाई जो है गुस्से में आ जाता है और अपनी बहन को ही अपने 4 दोस्तों के साथ साझा कर देता है, उनका उस पर उसका बलात्कार करवा देता है 4 दोस्तों से, और खुद भी करता है और बाद में उसे मौत के घाट उतार देता है। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं इस घटना का पूरा सच। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार अपने यूट्यूब चैनल मेजर वारदात में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों आज की जो घटना है यह उड़ीसा के जिला कंधमाल की है, जहाँ का एक थाना क्षेत्र पड़ता है, चाकापत पुलिस थाना क्षेत्र है। वहीं पर ही 3 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार की यह घटना है, जब एक भाई एक बहन रहती है, वह खेत में जाती है और सियाल के पत्ते होते हैं जो बकरी वगैरह खाती है, उनको लेने के लिए वह जंगल की तरफ जाती है। उसका भाई भी जाता है। जब भाई अपनी बहन को जाते हुए देख लेता है तो वो बहन का पीछा करता करता गाय का चारा ले लाने के बहाने वह उसके पीछे पीछे चला जाता है। जब पीछे पीछे जाता है तो जाने के बाद जब वह जंगल में पहुंचता है, देखता है उसकी बहन आसपास जंगल में और कोई भी नहीं है, वह अकेली है। तो वह अपने 4 दोस्तों को फ़ोन मिलाता है। उसके दोस्तों को फ़ोन उठता है और वह अपने दोस्तों से कहता है कि आओ भाई शराब वगैरह ले आओ, पार्टी करेंगे। और वह अपने खेत पर बुला लेता है। जब उसके चारों दोस्त आ जाते हैं और वह खेत पर बैठ के शराब पीने लग जाते हैं, जब वो शराब के नशे में बिल्कुल धुत हो जाते हैं, तब वह जो लड़का रहता है वह अपने 4 दोस्तों से कहता है कि उसको अपनी बहन के साथ साथ ऐसा ऐसा करना है। उसके दोस्त पूछते हैं ऐसा क्यों करना है, लेकिन वह कहता है कि मेरी उससे कोई दुश्मनी है, मुझे उसे रास्ते से हटाना है। वह सारी घटनाओं से बताता है। तो उसी के चलते फिर क्या करते हैं, वह जाकर के अपनी बहन से वहीं पर ही खेत में लड़ने झगड़ने लग जाता है। 4 दोस्त उसके जो है वहीं पर ही छुप जाते हैं। उसके उपरांत क्या होता है कि वह जब अपनी बहन से लड़ने झगड़ने लगता है, उसकी बहन उसको वहां पर भी धमकाने लग जाती है, क्योंकि बहन के माइंड में, दिमाग में दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं था कि शायद उसका सगा भाई ऐसा भी उसके साथ कर सकता है। इसलिए वह उसको वहां भी समझाने लगती है और लड़ने झगड़ने लग जाती है। जैसे ही वह लड़ने झगड़ने लग जाते हैं और वहां से चल देती है, तुरंत ही उसके दोस्त झाड़ियों में से निकल के आ जाते हैं और उसकी बहन को पकड़ लेते हैं और उसके साथ बारी बारी से इस गैंग रेप जैसी गंदी घिनौनी हरकतों को अंजाम देते हैं। बारी बारी से उस लड़की का रेप कर देते हैं। रेप करने के बाद जब उनका पूरी तरीके से मन भर जाता है, तो मन भरने के बाद वह क्या करते हैं, जो उसका सगा भाई रहता है वह उसी के दुपट्टे से अपनी बहन का गला दबा देता है। दबाने के बाद कहीं वह जिंदा ना रह जाए, इसकी वजह से वह जो है पास रखी कुल्हाड़ी को भी उसके सिर पर मार देते हैं और वहीं पर पासी झाड़ियों में फेंक कर आ जाते हैं। आने के बाद होता यह है कि जो उसका भाई रहता है वह जाकर 6 नवंबर को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाता है। 3 दिन बाद 6 नवंबर को जाता है और उसकी रिपोर्ट जो है इस चीज की गुमशुदगी की जो है तलाश के लिए रिपोर्ट दर्ज करवाने लग जाता है, FIR करवा देता है। वह करवाने में पुलिस जब देखती है कि भाई लड़की गायब कब हुई थी, लड़की तो गायब है 3 तारीख से। परिवार के जो जन रहते हैं वो बताते हैं कि 3 तारीख से गायब है। और 3 तारीख के बाद वह देखती है कि फिर रिपोर्ट हो रही है 6 तारीख को। तो 3 दिन तक इंतजार करा इन्होंने। जब पुलिस इसकी छानबीन करती है, आसपास के गांव में जब जाती है, तो छानबीन के दौरान पता लगता है कि बच्ची की बॉडी गांव के बाहर किसी खेतों की झाड़ियों में पड़ी हुई है। उसकी बॉडी को लेकर आते हैं, सिर पर बार हुआ रहता है, बॉडी काफी गंदी हालत में रहती है, कपड़ों से तन पर एक भी कपड़ा नहीं रहता, और तुरंत उस बॉडी को जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। जो पुलिस की सहकर्मी रहते हैं उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। पोस्टमार्टम से पता लगता है कि इस बच्ची का गैंग रेप हुआ है और बड़ी ही बेरहमी से रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई है।
जब इस चीज़ की जांच पड़ताल पता लेकिन निकाल ली जाती है तो उसमें पता चलता है कि जिस दिन वह लड़की गई थी उसके साथ ही पीछे पीछे उसके भाई को जाता हुआ किसी ने देख लिया था। और जब उसकी कॉल डिटेल छानी जाती है तो तुरंत उसी की, जब ये घटनाक्रम हुआ था तो उसके बाद उसी टाइमिंग के बीच में उसके 4 दोस्तों को भी फोन मिलाया गया था। वे चारों वहाँ पर शामिल थे। जब उनको धर दबोचा जाता है, पकड़ा जाता है, तो चारों के जब 5 को पकड़ लिया जाता है भाई समेत, तब उनसे जो है पूछताछ की जाती है तो वह कुछ भी बोलते नहीं है। शक के दायरे में सबसे पूछताछ की थी पर वो लेकिन वह कहता है कि मैं अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों करूंगा। लेकिन पुलिस को जब उनकी बातों में कुछ ऐसी गोल मटोल बातें घुमाते हैं जिसमें पुलिस को शक हो जाता है, और पुलिस को शक होने की वजह से ही पुलिस उन पर जो है थोड़ा सा जब से ही सख्ती बढ़ा दिए तुरंत वो टूट जाते हैं और सब कुछ बता देते हैं कि जिस दिन वहां पर वह गई थी जंगल में, उसके दौरान के 4 दोस्तों को उसी ने ही बुलाया था जिन्होंने जाकर इस घटना को अंजाम दिया था। और इस घटना को अंजाम देने के साथ साथ जब पुलिस उससे पूछती है कि तुमने ऐसा अपनी सगी बहन के साथ क्यों किया, तब वह बताता है कि एक दिन जब उसकी साली उसके घर आती है तो वह अपनी साली के साथ गंदे काम कर रहा था, यानी कि अवैध संबंध बना रहा था। और बनाते हुए उसकी बहन उसको देख लेती है। जब बहन उसको देख लेती है तो बहन तब तो कुछ नहीं कहती, पर लेकिन तब वहां से चली जाती है उसको देख करके। लेकिन बाद में जब उसको समझाने की कोशिश करती है तो उसका भाई जो है उस बात से समझता नहीं है और नकारता है। वह कहती है कि अपने इस गलत, जो मेरी भाभी है उनके साथ गलत मत करो, और तुम्हारी ये जो रिश्ता है ये नाजायज है, तो आज ही इसी चीज को बंद कर दो। तब वह इस चीज को मानने की वजह और उस पर गुस्सा करने लग जाता है और उससे काफी ज्यादा गुस्से में आता है। तो वह उसको जो है एक बार धमकी भी देती है कि अगर तुमने ये चीज अभी नहीं रोकी या दोबारा मैंने कभी ऐसा देखा तो मैं इस चीज के बारे में सबको, घर में, परिवार में, आसपास में सबको बता दूंगी। तभी से ही बस उस भाई की नजरों में वह बहन को जो है इतना गुस्सा आ जाता है, बहन की नजरों के लिए इतना गुस्सा आ जाता है कि वह उसको रास्ते से हटाने की कोशिश करता है और इस मकसद में कामयाब भी हो जाता है। तो दोस्तों देखो, इसमें एफआईआर भी दर्ज हो जाती है। 6 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई है और दोनों आरोपी, सारे सगे आरोपी जो है उनको पकड़ भी दिया जाता है और उनके खिलाफ काफी कड़ी धाराएं लगाई जाती है और उनको जेल भेज दिया जाता है। बाकी हैरान कर देने वाली बात यह है कि आखिर इंसान का गुस्सा इतना चढ़ जाता है कि वह अपने परिवार, अपने सगे संबंधों को भी नहीं समझ पाता कि शायद इससे हमारा क्या रिश्ता है। तो आजकल की सोच और कुछ आसपास का जो दौर है वो ऐसी हो चुका है कि इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। किस इंसान के वेश में कौन सा भेड़िया, कौन सा हैवान बन जाए, कुछ नहीं पता। क्योंकि इंसान में और जानवर में सिर्फ इतना फर्क है कि इंसान जो है हर चीज को सोच समझ के करता है, जानवर जो है बिना ना समझ के करता है। बस इतना ही फर्क है। तो काश उसको मान जाना चाहिए था, जो कि वो खुद भी गलत था, तब उसको मान जाना चाहिए था तो आज उसकी बहन भी जिंदा होती और वो भी अपने परिवार में हंसता खेलता रहता। अब उसकी बहन भी इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है और भाई का भी, अब कोई भाई भी जा चुका है जेल, प्लस उसके साथ जो 4 दोस्त थे उनका भी घर बर्बाद हुआ। उसके साथ साथ जो उसकी वाइफ थी उसकी भी जिंदगी खराब हो गई और माँ बाप की तो जिंदगी खराब। कितने घर बर्बाद एक साथ हो चुके। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना, परेशान करना या किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा सिर्फ इतना मकसद है कि आप जागरूक हो सकें और सतर्क रहें, सावधान रहें। हर चीज को विश्वास करना चाहिए, लेकिन कभी भी विश्वास करो तो आँख खोल के विश्वास करो, आँख बंद करके किसी पर विश्वास मत करो। क्योंकि आज की दुनिया में आँख बंद करके विश्वास करने वाले लोग नहीं बचे। इसलिए हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करोगे ताकि हर कोई सतर्क हो सके, सावधान हो सके और इस चीज़ को जो है दिमाग से ले और समझ से चले। तो मिलेंगे फिर अगली किसी ऐसे अच्छी घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।